इस वीडियो में फिर आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर वैकेंसी फिर से लॉन्च की गई है। दिल्ली DSSB वायरस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024। ये DSSB क्या है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसका शॉर्ट में नाम DSSB भी आप इसके लिए कह सकते हैं। तो ये DSSB क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। ये वैकेंसी कब लॉन्च की गई है और कैसे इसमें फॉर्म अपडेट कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने के लिए आप यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पर पोस्टें हैं वो 12,785 पोस्टें हैं, जो कि 12,785 पोस्टों पर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होना है। तो इस डेट के लिए कब अपडेट किया गया है आप इसके बारे में जानेंगे। 2 फरवरी 2024 को इस पोस्ट के लिए अपडेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 7:58 पे। तो इसमें आप फार्म कैसे डाल सकते हैं, क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये होता क्या है, इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आप यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स, जो कि यहाँ पर बेसिक सी डिटेल दी हुई होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आप इसके लिए किस तरीके से फॉर्म इसमें अप्लाई करेंगे और ये वैकेंसी किन किन लोगों के लिए होती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। यहाँ पर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB, तो यहाँ पर जो वैकेंसी का नाम है वो DSSB रखा गया है, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड। यहाँ पर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके sarkariresult.com की वेबसाइट पर जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं, पूरी डिटेल में देख सकते हैं, पूरा यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। जब फार्म को फिल करते हैं तो फार्म की कुछ फीस भी निर्धारित होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अलग कैटेगरी वाई कैटेगरी अलग अलग यहाँ पर फीस है। जैसे यहाँ पर OBC बैकवर्ड के लिए यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है, और नीचे आप देखेंगे SC ST के लिए यहाँ पर बिल्कुल 0 है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। और ये जो यहाँ पर जो पोस्ट है वो मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर है। और जब आप पेमेंट काटेंगे तो डेबिट कार्ड या फिर अपना कोई क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर आप फीस मोड ई चालान के माध्यम से आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। इसके बराबर में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप बराबर में जाएंगे, इसके थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पोस्ट हैं वो अलग अलग कैटेगरी बाई कैटेगरी हैं, अलग अलग तरीके से हैं। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपके लिए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके बराबर में यहाँ पर जो भी है पोस्ट नेम या फिर टोटल पोस्ट या फॉर्म अप्लाई कब से कब तक है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जानेंगे टोटल पोस्ट 12,785 हैं, जो कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ और आपने इसका थंबनेल भी देखा होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक नंबर होता है, जिसे 1 2024 और 2 2024 और 3 2024, इसके नीचे और भी यहाँ पर 4 2024 ऐसे करके नीचे भी और भी दिए गए हैं। इसके बराबर में यहाँ पर पोस्ट का नेम अलग अलग रखा गया है। जैसे यहाँ पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, PA जूनियर जुडिकल असिस्टेंट। इसके बाद नीचे है ट्रेनिंग ग्रेजुएशन इज ड्राइंग टीचर। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे MTS बोलते हैं। इसके बराबर में यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर फर्स्ट के लिए यहाँ पर 990 हैं, सेकंड के लिए 5,185 हैं, थर्ड के लिए 567 है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे अलग अलग पोस्टें निर्धारित हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्म डालने की तिथि है वो आप यहाँ पर फॉर्म डालने की तिथि के लिए आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कि कब से लेके कब फॉर्म डालेंगे, यानी 18/1/2024 से लेकर के 8/2/2024 के बीच आप फार्म को फिल कर सकते हैं। इसके बराबर यहाँ पर 8/2/2024 से लेके 8/3/2024 तक। इसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर 8/2/2024 से लेके 8/3/2024 तक। इसकी डेट है वो काफ़ी बहुत समय है, मार्च तक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पर क्लिक हेयर जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, पूरा वहाँ पर समझाया गया है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप इसके लिए सही से रीड कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा फिर नीचे आएंगे, और नीचे आने के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट के बराबर में यहाँ पर जैसे 6 2023, 7 2023, 8 2023, इस तरीके से
असिस्टेंट टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर है, इस तरीके से अलग अलग पोस्टें अपने अपने हिसाब से रखी गई हैं। इसके बराबर में आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है हाउ टू फिल दिल्ली SSSB वायरस पोस्ट ऑनलाइन फॉरम 2024। यहाँ पर मैं आपके लिए ब्लर करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपके सही से समझ में आ जाए। इसके बराबर में आप यहाँ पर देखेंगे इसके लिए जो फॉर्म फिल करते हैं तो इसके लिए आपको एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल में आपको क्या क्या भरना होता है। तो जो भी फॉर्म फिल करते हैं उसकी जो बेसिक सी डिटेल होती है वहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर लिखा हुआ है रीड स्कैन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट भी लगते हैं स्कैन करके, जैसे फ़ोटो हो गया, यहाँ पर सिग्नेचर हो गया, ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो गया, इसके बाद में आपका थंब इम्प्रेशन हो गया आदि। ऐसे जो डॉक्यूमेंट हैं वो बेसिक सी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है, तब जा कर के आपका फॉर्म फिल किया जाता है। इसके बराबर में फिर हम आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके आपको फिर यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल DSSB नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं जो भी वेबसाइट अपनी जिसकी भी वेबसाइट है वो यहाँ पर इस तरीके से डाल देते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, यानी जिनको इसमें रुचि है वही पहले एक बार इसको सही से पढ़ लें, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म को फिल करें। इसके बाद यहाँ पर सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। जैसे अप्लाई करने के लिए आपके सामने बटन है, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो को कैसे यहाँ पर देखेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, उसके सामने यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि जिसके बारे में लिखा रहता है कि हमें किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद अब हम आपको यहाँ से बताएंगे क्लिक करके, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फॉर्म को फिल किया जाता है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। और जैसे ये वेबसाइट खुल जाती है, यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, DSSSB की वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ से हमें फॉर्म को फिल करना है। तो वीडियो के आप बिल्कुल अंत तक देखें, मैं आपको फिल करके भी बताऊंगा फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। यहाँ पर करंट वैकेंसीज लिखा हुआ है, जो करंट वैकेंसी हैं वो यहाँ पर इस चार्ट में आप पढ़ सकते हैं, पूरा सा देख सकते हैं कि इसके बारे में जो करंट वैकेंसी है वो लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आप देखेंगे, इसके नीचे कुछ 3 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप्स है यहाँ पर आपके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके मेल पे यूज़र ID पासवर्ड जाएगा, उस यूज़र ID पासवर्ड से आपके लिए फिर यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है आपके मेल पे ID पासवर्ड जाएगा। उस ID पासवर्ड को आपको सही से फिर आप अपनी मेल पे चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको साइन इन करना है। जैसे आप यहाँ पर साइन इन करेंगे वो आपका यूज़र ID पासवर्ड मांगेगा। यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद फिर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद तीसरा ऑप्शन और दिया गया है, कभी कभी अगर आप अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका यूज़र ID पासवर्ड जो होता है कभी कभी भूल जाते हैं, तो यहाँ से आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करेंगे आपके मेल पे पासवर्ड जाएगा और पासवर्ड जाने के बाद आप उसको फिर सही से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब हम चलिए आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, जब फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर आपके लिए प्रिंट ई एडमिट कार्ड, फिर आप इसके बाद यहाँ से जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसी वेबसाइट से यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एडमिट कार्ड, यहाँ से फिर आप उसको एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे यहाँ से फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से खुल जाएंगे। ऑफिशियल साइट पर हम यहाँ पर आ गए हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके यहाँ लिखा हुआ है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो OARS के पोर्टल से किया जाता है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन इसका किया जाएगा। और जो भी ऑफिशियल साइट है वो यही इसकी साइट है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसका हम शॉर्ट में DSSB बोल सकते हैं। इसका हम OARS ये ऑफिशियल साइट है। इसके बराबर में हम देखेंगे इसके इंटेक्शंस फॉर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो इंटेक्शंस होते हैं, जिसे हम ध्यानपूर्वक जो पढ़ते हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक आप चाहें
तो इसको पढ़ भी सकते हैं। अब इसके बराबर में देखेंगे नीचे लिखा है रजिस्ट्रेशन डिटेल। रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है, कैसे कैसे आप फिल करेंगे, तो यहाँ पर हम आपको पूरा एकदम क्लियरली बताएंगे, पूरा समझाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का यहाँ पर नाम लिखना है। नाम आपको यहाँ पर दोबारा से री इंटर नाम लिखना है। नाम आपको वो टाइप करना है जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है। यहाँ पर आपकी जो जन्म तिथि है वो सेलेक्ट करनी है जो आपके हाई स्कूल के आधार पर है। इसके बाद ही यहाँ पर री इंटर करना है। फिर आपके लिए यहाँ पर इंटर रोल नंबर 10th का जो रोल नंबर है 10वीं क्लास का, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आपके लिए दोबारा से सामने वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है। इसके सामने फिर नीचे लिखा गया है कि आपने जो 10वीं क्लास पास की है वो कौन सी सन में की है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आपके लिए यहाँ पर री इंटर दोबारा से फिर आपको कन्फर्म सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल क्या है, इसके सामने आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर दोबारा से री सिलेक्ट जेंडर आपको दोबारा से फिर सिलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी वाले आपको इंडियन ही रहने देना है। यहाँ पर फादर का नाम डालना है और इसके बाद आपके लिए मदर का नाम पूरा डालना होगा। इसके बाद आपको री इंटर मदर नेम डालना है। आपकी शादी हो गई है तो पत्नी का नाम स्पाउस में दे सकते हैं, नहीं हुई है तो माता पिता मम्मी भाई बहन किसी को भी दे सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर ये पूरी डिटेल है। इस डिटेल में आपके लिए यहाँ पर सही से पूरा फिल करना है। और पूरा कैसे फिल करेंगे तो पूरा वीडियो भी देखना होगा, तभी आप पूरा फिल कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके लिए यहाँ पर अपना फिर से री इंटर मोबाइल नंबर आपको फिर से यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं री इंटर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपके लिए अपनी ईमेल आईडी और दोबारा से फिर आपको री इंटर ईमेल आईडी यहाँ डाल देना है। इसके बराबर में फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर मोबाइल ओटीपी, सामने दिया हुआ है इंटर ईमेल ओटीपी। इसके बाद आप यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, रजिस्टर्ड ईमेल पे जाएगा। फिर आपके लिए दोनों यहाँ पर भर लेना है और सही से भर लेने के बाद में फिर आपके लिए यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आईडी प्रूफ है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद में फिर आपके लिए दोबारा से यहाँ पर आधार नंबर डालना है। इसके बाद में फिर आपको आधार नेम डालना है जो आपके आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद में री इंटर आपके लिए फिर से यहाँ पर आधार पे नाम डालना है। इसके बराबर में आप यहाँ पर देखेंगे एक आपको अपना पासवर्ड खुद से क्रिएट करना है। आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, हिंदी इंग्लिश में आप डाल सकते हैं। इसके बाद अपना पासवर्ड को वो डालें जो अपना याद रखें। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमें कुछ यहाँ पर परमिशंस के लिए कुछ चेक बुक्स हैं। तो इन जो चेक बुक्स हैं उन पर हमारे लिए टिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ टिक करके कि कैसे हमें टिक करना है। यहाँ लिखा है अंडरटेकिंग, यहाँ पर हमें चेक कर देना है और इसके बराबर में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, आप चाहें तो उनके लिए पढ़ भी सकते हैं। और प्रीव्यू देखने के लिए अगर आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया तो यहाँ पर क्लिक करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स लगाना है और फिर आपके लिए सबमिट वाले ऑप्शन पे, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होगा जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से जाके फिर आपको दोबारा से साइन इन करना होगा और साइन इन करने के बाद फिर आपके लिए अपनी बेसिक सी जानकारी भरना है। जैसे आपका पूरा एड्रेस, आपका स्टेट, आपका ज़िला, आप किस इंडिया से हैं, आप कहाँ से हैं, आपका पूरा तहसील पटियाला, जो भी आपका लगता है XYZ, आपको पूरा डिटेल फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना साथ में अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे आपका मार्कशीट हो गया, जाति मूल्यवास हो गया, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो अगली वीडियो के लिए मैं पूरा बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब